बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट वो क्या है, दूसरे क्वेश्चन से वो थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट है। इसमें आपके पास मीन और स्टैंडर्ड एविएशन की वैल्यू तो नहीं गिवन, लेकिन इसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं, प्रोसेस हमारे पास वही रहेगा जो पहले प्रोसेस हम कर रहे हैं कि स्टैंडर्डाइज करके उसकी हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो इसमें आप अगर देखें बज़ाहिर तो हमें कोई ना मीन की वैल्यू गिवन है ना सिग्मा की स्टैंडर्ड एविएशन की वैल्यू गिवन है, तो हमने यही नोटेशन ही बस यूज़ कर सकते हैं। मीन के लिए म्यू करेंगे और सिग्मा के लिए स्टैंडर्ड एविएशन करेंगे। कहता है फाइंड द एरिया अंडर द कर्व बिटवीन, अगर म्यू माइनस सिग्मा होता है और म्यू प्लस सिग्मा, जैसे कि पहले वैल्यू टू टाइप्स की वैल्यू दे देता था। जैसे कि पिछला क्वेश्चन था उसमें उसने क्या दिया हुआ था कि फॉर एग्जांपल 30 और 40 के दरमियान में एरिया फाइंड करना था। अब उसने क्या किया है कि इस तरह नोटेशन दे दिए और कहते हैं इनके दरमियान में आप एरिया फाइंड करके बताएं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, इसमें हमारे पास मीन के लिए म्यू ही हम पुट करेंगे और स्टैंडर्ड एविएशन के लिए सिग्मा ही पुट कर सकते हैं। तो अगर हमने इसकी जो है वो वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं। हम इसको अगर प्रोबेबिलिटी में लिखें तो हम कह सकते हैं कि जैसे कि पहले ही करते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब हमारे पास लोअर वैल्यू क्या है, ये वाली है, ये हमारे पास लोअर वैल्यू आ गई और इसको मैं इधर लिख लेता हूँ। फिर लेस देन म्यू आ जाएगा, माइनस सिग्मा था, ये हमारे पास लोअर वैल्यू आ गई। फिर लेस करेंगे, लेस देन होगा और x होगा लेस देन, क्योंकि मैंने पहले बताया कि ये हमारे पास टू वैल्यूज हैं, ये लोअर लिमिट हो गई, ये अपर लिमिट हो गई। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लोअर लिमिट लेस देन x लेस देन अपर लिमिट। अपर लिमिट हमारे पास क्या है, म्यू है और प्लस आ जाएगा सिग्मा है। तो ये हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन बन जाता है। अब हमने क्या करना है, क्योंकि x है, हमें उसी तरह क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्डाइज कर लेंगे। स्टैंडर्डाइज किस तरह कर सकते हैं, इसको स्टैंडर्डाइज करने का तरीका क्या है कि आप इसको सेम उसी तरह क्या करेंगे कि हमने मीन माइनस कर लेना है। ऊपर हम क्या करते थे, म्यू माइनस सिग्मा तो पहले ही मौजूद था ना, हमने क्या करना है, मीन माइनस कर लेना है और डिवाइड हम क्या करते थे, सिग्मा को डिवाइड कर लेते थे। तो ये हमारे पास लोअर वैल्यू जो थी उसमें हमने ये काम कर दिया। अब हमने क्या करना है, x के साथ भी सेम उसी तरह के नीचे सिग्मा डिवाइड करते हैं और ऊपर क्या करते हैं, मीन माइनस करते हैं, तो ये आ जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि उसी तरह नेक्स्ट भी इधर हम क्या करेंगे, मीन माइनस कर लेंगे और डिवाइड कर लेंगे हम सिग्मा के साथ। तो ये हमने क्या कर लिया, स्टैंडर्डाइज का जो प्रोसेस था हमने उसको कर लिया। अब हमने क्या करना है, अगर कोई कटता है तो काट देंगे। ये देखें म्यू ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये दोनों खत्म हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, ये दोनों को आप कैंसिल कर लीजिएगा। तो फिर इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा और इधर भी हमारे पास म्यू ये वाला खत्म और सिग्मा सॉरी ये म्यू भी खत्म हो गया। अब इसको भी मैं इधर कर सकता था, लेकिन इसको नेक्स्ट स्टेप में मैं कर देता हूँ। क्या कर सकते हैं इसको मजीद कि सिग्मा डिवाइडेड बाय सिग्मा हमारे पास क्या होता है, 1 होता है, तो ये हमारे पास -1 आ जाएगा। फिर लेस देन जी लेस देन सिग्मा डिवाइडेड बाय सिग्मा हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो अब आप देख सकते हैं सिंपल वैल्यूज आ गई हैं। अब हम इसको टेबल वैल्यू से भी देख सकते हैं। तो इसको हमने क्या करना है कि अगर हमने बिटवीन वाला एरिया फाइंड करना हो तो किस तरह फाइंड करते हैं कि पहले हम क्या करते हैं, फाई ऑफ अपर वैल्यू हमारे पास 1 है, माइनस कर देते हैं किस में से, फाई ऑफ -1 को फाई ऑफ 1 में से माइनस कर देंगे। तो फाई ऑफ 1 की वैल्यू भी देख लेते हैं और फाई ऑफ -1 की वैल्यू भी देख लेते हैं। इधर हम पुट कर देंगे इसकी जगह, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। तो हम इसकी टेबल वैल्यू देख लेते हैं। फाई ऑफ -1 की देखनी है और फाई ऑफ 1 की देखनी है। 1 के आगे क्योंकि कुछ भी नहीं है तो हम उसको 1.00 पे देखेंगे। तो -1.00 पे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 0.15866 और 1.00 पे हम देख लेते हैं वो हमारे पास क्या आ रही है, 0.84134, ये नज़र आ गई 0.84134। तो इन दोनों वैल्यूज़ को मैं क्या करूँगा, इधर पुट कर देता हूँ 0.84134, फिर माइनस है तो इसकी हमारे पास वैल्यू क्या थी, 0.15866। तो इसको अगर हम माइनस कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया 0.68268, ये हमारे पास इसका एरिया आ गया। किसका एरिया,
कि एक हमारे पास पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये था, उसके दरमियान में एरिया कितना है 0.68268। सेम इसी तरह अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के दरमियान एरिया फाइंड करेंगे। इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, सेम उसी तरह करना, तो ये आप लोगों को खुद चाहिए क्वेश्चन। इसके लिए हम क्या करेंगे, उसी तरह हम क्या करेंगे, इसमें मीन इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ लोअर वैल्यू हमारे पास क्या है म्यू है, फिर लेस लिखते हैं और एक्स लिखते हैं, फिर लेस देन, किस में से लेस देन है म्यू प्लस 2 और आगे हमारे पास क्या है सिग्मा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हमारे पास इस तरह के 2 पॉइंट्स आ जाते हैं, ये लोअर वैल्यू ये अपर वैल्यू, इनके दरमियान में हमने एरिया फाइंड करना है। तो सेम इसको भी क्या करेंगे हम, इसके लिए इसको स्टैंडर्डाइज कर देंगे। स्टैंडर्डाइज करने का तरीका क्या था, सेम उसी तरह जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया कि इसको हम डिवाइड कर देते हैं, किसके साथ सिग्मा के लिए, सिग्मा के साथ डिवाइड कर देते हैं, और ऊपर हमारे पास क्या हम करते हैं मीन में से माइनस कर देते हैं, और इधर भी हमने क्या करना है कि सिग्मा के साथ डिवाइड करना है और ऊपर क्या होगा मीन को माइनस कर देते हैं हम। उसके बाद दूसरी साइड पे भी सेम उसी तरह ही करेंगे कि ऊपर हमने क्या करना है मीन माइनस करना है और नीचे हमने क्या करना है सिग्मा को डिवाइड कर देना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्डाइज हमने कर लिया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए आप देख सकते हैं कि म्यू माइनस म्यू क्या हुआ 0 हुआ, 0 डिवाइडेड बाय सिग्मा, जो भी हमारे पास आए नीचे वैल्यू तो 0 ही बन जाता है। ये हम इसको लिख सकते हैं जी, और दूसरे नंबर पे ये म्यू म्यू से फिर कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा 2 सिग्मा ओवर सिग्मा। तो इसको भी मैं अब इधर ही सॉल्व करने लगा हूँ कि सिग्मा ओवर सिग्मा ये भी खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास बाकी क्या बचेगा 2 बच जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, टेबल में से देख सकते हैं। टेबल में से किस तरह देखना है कि आप इसको पहले लिखें फाई ऑफ अपर वैल्यू, फाई ऑफ अपर वैल्यू हमारे पास 2 है, और माइनस करेंगे फाई ऑफ लोअर वैल्यू, लोअर वैल्यू हमारे पास क्या है 0 है। तो फाई ऑफ 2 हमारे पास क्या आ रहा है, उसकी टेबल वैल्यू देख लेते हैं, और दूसरे नंबर पे फाई ऑफ 0 की भी वैल्यू देख लेते हैं। फाई ऑफ 2.00 पे हमने वैल्यू देखनी है, तो ये 0.97725 है, और दूसरे नंबर पे हमने 0 पे वैल्यू देखनी है 0.00 पे, तो ये 0.500 है। तो ये दोनों वैल्यूज़ को हम इसमें पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इक्वल टू फाई ऑफ 2 पे हमारे पास क्या वैल्यू आई थी 0.97725, फिर माइनस कर देंगे फाई ऑफ 0, फाई ऑफ 0 हमारे पास क्या है 0.5 है। तो इसको अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा, जो 2 गिवन पॉइंट्स थे उनके दरमियान वाला एरिया आ जाएगा। तो माइनस करने से हमारे पास क्या आ जाएगा 0.4725, ये हमारे पास एरिया उसका आंसर आ गया। तो ये था, ये कह लें कि प्रूफ की शक्ल का ही था कि आपके पास प्रोसेस वही है, सिर्फ इधर पहले नंबर्स की फॉर्म में डाटा होता था, अब उसने नोटेशंस की फॉर्म में दे दिया। तो प्रोसेस वही है, आप उसको उसी तरह लेके चलेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये आज का हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।